और अब बात करते हैं कोविड-19 की। देश के अधिकांश राज्यों में कोरोना की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है, लेकिन बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों में बढ़ रहे नए मामलों ने चिंता बढ़ा दी है, जिसके चलते महाराष्ट्र में कई इलाकों में बंदिशें भी लगानी पड़ रही हैं। रविवार को महाराष्ट्र में 6,971 नए मामले दर्ज किए गए। इस बीच केंद्र ने भी राज्यों में बढ़ रहे मामलों पर रोक लगाने के लिए और ज्यादा सख्ती बरतने की अपील की है। महाराष्ट्र के कई शहरों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों से एक बात तो तय है कि जरा सी लापरवाही महामारी की चपेट में बड़ी आबादी को ले सकती है। मुंबई, पुणे, अमरावती महाराष्ट्र के ऐसे शहरी क्षेत्र हैं जहां कोरोना का संक्रमण चिंताएं बढ़ा रहा है। पुणे में जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे के दौरान गैर जरूरी गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को भी 28 फरवरी तक बंद रखने का फैसला किया गया है। रेस्तरां भी रात 1 बजे की बजाय 11 बजे ही बंद होंगे। वहीं हॉटस्पॉट की पहचान कर संक्रमण रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में एक हफ्ते के दौरान आए नए मामलों की वजह से सक्रिय मामलों में 29% की बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान ही राज्य में 6,000 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। संक्रमण में तेजी को देखते हुए जिला प्रशासन को सभी उपाय अपनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के अलावा केरल, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामले में पिछले हफ्ते तेजी दर्ज हुई है। सिर्फ महाराष्ट्र और केरल में ही देश के कुल संक्रमित मामलों के 74% संक्रमित मामले सामने आए हैं। केरल में औसतन साप्ताहिक मामले 42,000 के करीब हैं और साप्ताहिक संक्रमण दर 13.9% है, जिससे राज्यों के साथ केंद्र सरकार की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। बात के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण पर काबू पाने की सलाह दी है। केंद्र ने अपील की है कि RT-PCR टेस्ट संबंधित राज्यों में बढ़ाए जाएं। जिन जिले में मामले बढ़ रहे हैं वहां निगरानी सख्त हो। उच्च मृत्यु दर वाले जिलों में क्लिनिकल प्रबंधन पर खासा जोर दिया जाए और रैपिड एंटीजन नेगेटिव लोगों के लिए RT-PCR द्वारा पुनः परीक्षण अनिवार्य हो। टोटल हेल्थ कार्यक्रम में ही एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी जानकारी दी है कि भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों की कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन लोगों को खुद को सुरक्षित रखने के लिए मास्क लगाने, बार बार हाथों को धोने, शारीरिक दूरी का ध्यान रखने के साथ ही गैर जरूरी यात्रा से भी बचना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि भारत में उपलब्ध टीके अभी तक आए कोविड के स्ट्रेन पर प्रभावी हैं। हालांकि देश के 5 से 6 राज्यों को छोड़ दें तो महामारी की स्थिति अभी तक नियंत्रण में दिखाई पड़ रही है और टीकाकरण अभियान शुरू होने के 36 दिन तक 1,10,00,000 से ज्यादा लोगों को टीके की खुराक दी जा चुकी है। वहीं भारत में संक्रमण से ठीक होने की दर 97.25% है, तो देश के 22 राज्यों में पिछले 24 घंटे में एक भी मृत्यु नहीं हुई है। अमरावती के आंकड़े बड़े पैमाने में बढ़े हुए हैं और लॉकडाउन ये उपाय नहीं है, लेकिन ये जबरन हमें लगाना पड़ रहा है क्योंकि लोग सुनने के मूड में नहीं है। 2 दिन का जनता कर्फ्यू कलेक्टर ने अनाउंस करने के बाद भी लोग रास्ते पे दिख रहे हैं और जो हमारा प्रमाण था स्पाइक में, हमें सबसे ज़्यादा 7,000 रुग्ण यहाँ पे मिले थे। अभी उससे भी ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। ये अभी अमरावती सिटी और अचलपुर सिटी में है और उसके बाद में कुछ गांवों में यदि लगाना पड़ेगा तो कलेक्टर के तरफ से आपको वो नोटिफिकेशन आ जाए।